दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी और धर्म माने रिलीजन। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि आध्यात्मिकता का मतलब आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव से ईश्वर से जुड़ना, और धर्म माने रिलीजन। तो रिलीजन शब्द लैटिन शब्द रिलीजनम से आया है, जिसका अर्थ है पवित्र चीजों के प्रति सम्मान, देवताओं के प्रति श्रद्धा, कर्तव्यनिष्ठा और नैतिक दायित्व। तो धर्म किसी और के अनुभव के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना है, और धर्म मुख्य रूप से किसी निश्चित देवता या आध्यात्मिक शिक्षक द्वारा बनाए गए नियमों पर विश्वास करने और उनका पालन करने और उसके संबंधित है। अब हम अध्यात्म और धर्म के बीच क्या भेद है उसको बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। और ये जो भेद है वो बहुत ही सामान्यीकृत है, बहुत ही जनरल है, तो कुछ भी पूरी तरह से काला और सफेद नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर है आध्यात्मिकता ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध पर केंद्रित है, वही धर्म ईश्वर के साथ समुदाय केंद्रित संबंध को प्रोत्साहित करता है। तो दूसरे शब्दों में विभिन्न धर्म आमतौर पर लोगों को एक साथ इकट्ठा करने और एक ईश्वर या विचारधारा में साझा विश्वास रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि धर्म एक नहीं अनेक है और अध्यात्म एक है। नेक्स्ट, आध्यात्मिकता मन का उपयोग करके बुद्धि विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, और यहाँ पर बुद्धि का अर्थ है एक गहन एकीकृत ज्ञान जो हमारे जीवन जीने के तरीके के माध्यम से व्यक्त होता है। तो दूसरी ओर धर्म शास्त्रों, पुराणों, ग्रंथों, उपदेशों आदि जैसे लिखित और मौखिक शिक्षाओं के माध्यम से ज्ञान इकट्ठा करने को प्रोत्साहित करता है। और ज्ञान इकट्ठा करने का मतलब हमें ईमानदारी से जीवन जीने की क्षमता से सज्ज होना है। मतलब इससे हम ये कह सकते हैं कि धर्म मानवीय है और पवित्र पुस्तकों की अवधारणाओं का पालन करता है, और धर्म का संबंध अनुष्ठानों से है, जबकि आध्यात्मिकता ईश्वरीय है। इसमें मानवीय नियम नहीं है, वो पुस्तकों में पवित्रता की तलाश करती है, और आध्यात्मिकता का संबंध आंतरिक आत्मा से। नेक्स्ट, आध्यात्मिकता प्रेम और स्वतंत्रता प्राप्त करने और उसका अनुभव करने के बारे में है। तो दूसरी ओर धर्म अपने आप को एक निश्चित मार्ग यानी आज्ञाकारिता के लिए समर्पित करने और दुख से मुक्ति की खोज करने के बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ आध्यात्मिकता और धर्म के बीच मूल अंतर यह है कि आध्यात्मिकता का तात्पर्य है अपने आनंद का अनुसरण करें, जबकि धर्म का आदर्श वाक्य है मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। नेक्स्ट, आधुनिक आध्यात्मिकता ईश्वर, जीवन, आत्मा, तो इन सबों के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध पर बहुत जोर देती है और हमें अपने भीतर सत्य खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि दूसरी ओर धर्म दिव्यता के प्रति खुद को विनम्र करने पर जोर देता है, जो आमतौर पर जिसे बाहर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आध्यात्मिकता हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग अभी हमारे भीतर है, जिसमें मेडिटेशन यानी ध्यान, उपस्थिति यानी माइंडफुलनेस और
अपने उच्च स्वर यानी कि अपनी हायर सेल्फ के साथ तालमेल बिठाने पर जोर दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर धर्म सिखाता है कि स्वर्ग भविष्य में मिलने वाली चीज है और आमतौर पर हमारे मरने के बाद। तो धर्म अतीत और भविष्य में रहता है और हमें स्वर्ग की महिमा के सपनों से भर देता है, जबकि आध्यात्मिकता हमें पृथ्वी पर की महिमा और स्वर्ग जीने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट, आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि सब कुछ एक है, अद्वैत, और हमारे भीतर विद्यमान ईश्वर की चिंगारी और सब कुछ में व्याप्त ईश्वर के बीच कोई भी भेद नहीं है, अलगाव नहीं है। इससे विपरीत धर्म आमतौर पर यह सिखाता है कि ईश्वर एक दिव्य प्राणी है जो मनुष्यों से महान है, और कई धर्मों के अनुसार हमारा उद्देश्य ऐसे प्राणियों की सेवा, पूजा और आज्ञा पालन करना है, क्योंकि अपने स्वभाव से वे हमसे अधिक पवित्र हैं। तो आध्यात्मिकता हमें पवित्रता सिखाती है, यानी यह कि ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और मूर्त रूप भी दिया जा सकता है। धर्म भी पवित्रता सिखाता है, तो वो यह है कि ईश्वर को छुआ नहीं जा सकता, सीधे अनुभव नहीं किया जा सकता, या यहाँ तक कि देखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह हमसे बहुत बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। तो धर्म हमें शाश्वत जीवन में विश्वास दिलाता है और आध्यात्मिकता हमें शाश्वत जीवन के बारे में जागरूक बनाती है। नेक्स्ट, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कोई नियम नहीं है, लिखित आचार संहिताओं को छोड़कर, जैसे कि हत्या न करना, चोरी न करना आदि, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पूरी तरह से एक अनौपचारिक, अपनी गति से चलने वाली प्रक्रिया में स्वनिर्देशित है, और धर्म इससे विपरीत अत्यधिक औपचारिक है। इसमें निर्धारित संरचनाएं, दिनचर्याएं, अनुष्ठान और नियम होते हैं, जिनका पालन करना किसी व्यक्ति से अपेक्षित होता है ताकि वह स्वयं को भक्त कहला सके। आगे बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक पथ पर आनंद, सहजता और करुणा का अनुभव करना और विकसित करना हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि हम वास्तव में जीवन को पूरी तरह से जी रहे हैं, जबकि धर्म के भीतर आत्म बलिदान, भक्ति और दूसरों की सेवा हमें यह महसूस करने में सहायता करती है कि हमारे पास एक मिशन या बड़ा उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि आध्यात्मिकता स्वनिर्देशित है और ईश्वर के साथ व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंध के बारे में है, इसीलिए इसमें जवाबदेही कम है, यानी आपको यह बताने वाला कोई और नहीं है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, सिवाय आपके खुद के, है ना। तो जबकि धर्म के साथ धार्मिक संस्थाओं की रचना में अक्सर उच्च स्तर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाविष्ट होती है, और आमतौर पर धार्मिक संगठन के भीतर पुजारी, बिशप, रब्बी, भिक्षु, नन आदि तक पहुंच होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आध्यात्मिकता का मतलब है ईश्वर को अनुभव करना, महसूस करना और उसे मूर्त रूप देना। यह काम करने, या दूसरे शब्दों में कहें तो खुद से अनुभव प्राप्त करने पर केंद्रित है, जबकि धर्म सैद्धांतिकता यानी कि थियोरेटिकल के इर्द गिर्द केंद्रित है। यह सीखने, समझने और किसी खास विश्वास प्रणाली के प्रति खुद को समर्पित करने के बारे में है। यह ईश्वर के बारे में है, अलग अलग शिक्षाओं को आत्मसात करने पर यह केंद्रित है। तो इसीलिए यह ज्यादा थियोरेटिकल और विचार पर आधारित है, ये हम कह सकते हैं। और अंत में धर्म मृत्यु के बाद जीवन का वादा करता है, जबकि आध्यात्मिकता का अर्थ है मृत्यु से पहले
वर्तमान जीवन में अपने भीतर ईश्वर को खोजना और ये समझना और अनुभव करना कि हम मनुष्य नहीं हैं जो आध्यात्मिक अनुभव से गुजरते हैं, बल्कि हम एक आध्यात्मिक प्राणी हैं, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है जो मानवीय अनुभव से गुजरते हैं। ठीक है, तो आज हमने धर्म और आध्यात्मिकता के बीच जो मुख्य अंतर है, जो भेद है, उसको समझा और उसको जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी आध्यात्मिकता की इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि आध्यात्मिकता की शुरुआत कैसे करते हैं और इसको किस तरह से बढ़ाएं जिससे हम लव, पीस और हैप्पीनेस को पा सकें। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।